अरे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजिडेंस एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बहुत अच्छे जॉब अपडेट के ऊपर रहने वाला है। ये जॉब अपडेट डिप्लोमा स्टूडेंट और ITI स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने ये वैकेंसी निकाला हुआ। तो ये वैकेंसी आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। और चलिए पूरा नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ, रिक्वायरमेंट नोटिस है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL is a scheduled a public sector undertaking of the administrative control government of India ministry। और यहाँ पे है जो ये DFCCIL invites application through online mode for the requirement of the post of the executive and junior executive in various disciplines as per details given below। यानी कि जो ये वैकेंसी निकाला गया, ये ऑनलाइन निकाला गया, ऑनलाइन मोड पे आपका फॉर्म फिलअप होगा। और ये जो पोस्ट है वो आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाला गया है। और इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं, जिसकी आपका ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 20/5/2023 को स्टार्ट हुआ था। और क्लोजिंग डेट है 19/6/2023। और डेट ऑफ ओपनिंग विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर ऑफ करेक्शन, यानी कि जो आपका फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो करेक्शन का डेट दिया गया है वो 26 से 30 जून तक का डेट दिया गया है। और फर्स्ट CBT टेस्ट जो होगा वो आपका अगस्त में होगा और सेकेंड टेस्ट दिसंबर में। और टेंटेटिव सिचुअल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो मार्च 2024 में लिया जाएगा। और अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल डायनेमिक रेजिडेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सारा जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो। और यहाँ पे जैसे कि नोट लिखा हुआ है, तो बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ रेफर टू योर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिवन मेन इंस्ट्रक्शन पेज ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। The application form shall be filled in the candidate in the English language only। यानी कि आप अच्छा से जो फॉर्म फिलअप का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उस पेज को अच्छा से पढ़ें। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे वो सारा जो भी नाम वगैरह जो भी फिल कीजिएगा वो इंग्लिश में। चलिए और क्या देखते हैं। फिर यहाँ पे आपका डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे आपका डिटेल्स है सारा और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, क्या पोस्ट, सारा चीज़ का इसमें दिया हुआ। चलिए और यहाँ पे उसके बाद है पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल ₹30,000 to 1,20,000। आपको जो सैलरी होगा वो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक दिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव का जो है वो सिविल के लिए है, सिविल ब्रांच सिविल। टोटल 50 वैकेंसी, जिसमें जनरल का 24, SC का 5, ST का 3, OBC और NCL का 13 और EWS जो उन लोग के लिए 5 सीट रिजर्व्ड। यानी कि सारा जो कैटेगरी वाइज बांटा गया है उसमें जनरल के लिए 24 रखा गया है। और जैसे कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका देयर 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आपका 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग
उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आपका 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी आप इंजीनियरिंग किए हैं वो आपका गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और जो आपका कॉलेज है। उसके बाद से चलिए, उसके बाद से है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कितना पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपका कुल 30 पोस्ट है, जिसमें 14 जनरल, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा चीज़ में आप अगर किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी वही लिखा हुआ है, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, यानी कि आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। अब है आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जो आपका टोटल 235 पोस्ट हैं, जिसमें 97 आपका यूआर जनरल के लिए, 35 आपका एससी के लिए, 17 एसटी के लिए, 63 आपका ओबीसी एनसीएल, और 23 ईवीएस, और जिसमें से 34 पोस्ट आपका एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो आर्मी वगैरह में रहते हैं उन लोगों के लिए। इसमें भी है ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन आप किए हैं वो आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट आपका एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जो आपका टोटल 14 पोस्ट, यूआर 8, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी एनसीएल 3 और ईडब्ल्यूएस 1, एक्स सर्विसमैन 2, और इसमें है आपका 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%, यानी कि आपका जो बैचलर्स डिग्री होगा वो कॉमर्स में होना चाहिए, और आपका जो भी कॉलेज होगा वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोस्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, टोटल 19 पोस्ट है आपका, जिसमें यूआर 10, एससी 2, एसटी 1 और ओबीसी 5 पे है, और ईडब्ल्यूएस 1, जिसमें से आपका 3 इयर्स बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में होना चाहिए, यानी कि बीबीए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएमएस इन एचआर प्रोफेशनल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आप जो ये सारा डिग्रीज है इसमें अगर आप किए हुए हैं वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, और आपका 60% से एबव आपका परसेंटेज है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वरना नहीं। और नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल वैकेंसीज़ है 6 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर 4, एससी 1, एसटी 0, ओबीसी एनसीएल 1, जिसमें से आपका 3 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि अगर आप ये सारा डिग्री किए हुए हैं वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट 24, और इसमें आपका मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड ACT एक्ट, ACT अप्रेंटिसशिप, ITI approved by SCVT, NCVT in the trade of electrician, wireman, electrician, power distribution। ये सारा चीज़ में अगर आप 10th पास हैं और ITI साथ में किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 24 पोस्ट है और आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन टोटल वैकेंसी है वो आपका 148, टोटल 148, जिसमें मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स ACT, आपका अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय, आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, जैसे कि आपका ट्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, ये सारा चीज़ में अगर आप ITI और 10th पास्ड हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और आपका नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो आपका मैकेनिकल में 9 सीट्स है, जिसमें से सेम है आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका 2 ईयर्स ITI में होना चाहिए। फिटर ट्रेड फिटर का है और इसमें आपका 60% से अबव होना चाहिए बस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हाँ, यहाँ पे नोट में जिसके पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड DFCCI इज एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट ऑफ टू इंक्रीज और डिक्रीज एडवर्टाइज वैकेंसीज, यानी कि जो इसका DFCCI जो कंपनी है वो इनका राइट है कि वो इस वैकेंसी का जो पोस्ट्स है उसको बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। नेक्स्ट आपका चलिए और आगे पढ़ते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें। हाँ चलिए एज लिमिट को देख लेते हैं। एज लिमिट है द एज लिमिट फॉर वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट एज 1/7/2023 एज अंडर, आपका होना चाहिए 18 हो जाना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, जो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट्स के लिए क्या क्या है, तो आपका यहाँ पे इसकी पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल में आपका पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी सेम है इसमें, पर यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। थर्ड है आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो आपका कंप्यूटर टेस्ट 1, कंप्यूटर टेस्ट 2 और उसके बाद आपका CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट। उसके बाद बाकी सारे पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर टेस्ट 1, कंप्यूटर टेस्ट 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। उसके बाद चलिए और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा 1/4 में आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा 1/4 में, यानी कि 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा वो भी अब देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपका 100 रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें फर्स्ट मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 30, उसके बाद सेकंड जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 15, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30,
नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL का 10। उसके बाद और भी देखते हैं कितना रहेगा, क्या रहेगा। और टाइम आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, यानी कि नहीं सॉरी 120 मिनट आपका दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। और देखते क्या है, और हमारे चैनल पे बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज़रूर अगले जॉब अपडेट के लिए मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को टाइम टू टाइम जॉब अपडेट्स के बारे में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड